2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बेटा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। मतलब यहाँ पर ये है, हम लोग तो चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या ये ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बेटा? नहीं है। मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, आपको एक इक्वेशन अपने से जनरेट करना है, हम कुछ और कर रहे हैं, कोई कुछ और भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे, बट कंडीशन ये ध्यान देनी, जैसे पहला बोला जा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, यही तो होता है ना इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। तो हमें ऐसी कंडीशन, यहाँ पर ऐसा है लीनियर इक्वेशन, अपने से कुछ भी बना लो, चलो हमने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये अपने से हमने इक्वेशन लिखा 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये बताइए, यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है क्या? नहीं है। a1 अपॉन a2 है 2/3 और b1 अपॉन b2 है 3/2, मतलब ये इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन कह सकते हैं कि नहीं? इसी तरह आपको अपने से एक और इक्वेशन लिखनी है, पहला ये वाली इक्वेशन अब भूल जाओ, अब ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें पैरेलल लाइंस हो, ये वाली लाइन और जो अब अगली लाइन आप ऐसी बनाओ कि पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है? पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही होता है क्या? तो यहां पर अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, अब इस लाइन को भूल जाइए बेटा, ये तो पहले क्वेश्चन के लिए था, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने एक एग्जांपल दिया, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही आप लो, बस ये ध्यान रखना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड के लिए हमें ऐसी लाइन लिखनी है कि पहली लाइन और इस लाइन का जो रेशियो लें वो पैरेलल लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे a1 अपॉन a2 करोगे बेटा क्या आएगा? 2/4 1/2, 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। b1 अपॉन b2 करोगे तो ये 3 है, ये 6 है, 3/6 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1/2। c1/c2 करोगे बेटा तो c1/c2 क्या आएगा? -8/4, 4 2 जा 8 यानी आया -2। यहां पर क्या मिल रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये मिल रहा है कि नहीं बेटा यहाँ पे? तो इसका मतलब ये जो हमने अपने से इक्वेशन लिखी, ये पहली लाइन के पैरेलल के लिए कंडीशन के लिए ये इक्वेशन लिखा कि नहीं? क्वेश्चन यही बोला जा रहा था कि एक लाइन आपको दी हुई है, एक लाइन का इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको अपने से जनरेट करना है, और केसेस दिए हुए हैं कि एक बार ऐसे एक लाइन का इक्वेशन लिखिए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, एक बार ऐसे करिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, पैरेलल के लिए ये लिया। अब कोइंसिडेंट के लिए आप लोगों में से कोई बता दीजिए, एक और एग्जांपल लिखना है जिसमें ये पहली लाइन और जो दूसरी आप लिखो वो दोनों क्या हो जाए? कोइंसिडेंट हो जाए। तो एक एग्जांपल बताइए आप लोग कौन सी इक्वेशन लिखें? कोई भी बोले। कोई नहीं बोलेगा? हाँ बोलो। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही आपने बोला प्रिया। a1 अपॉन a2 यहाँ पर करेंगे 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। b1 अपॉन b2 करेंगे बेटा 3/6 यानी ये भी 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2 करेंगे तो -8/-16 यानी कि ये भी 1/2
2 आएगा। यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है बच्चों। इसका मतलब ये लाइन पहली वाली लाइन से क्या होगी, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया मनीषा? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में किसको प्रॉब्लम थी? क्वेश्चन नंबर 7 में किसको प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा, टफ नहीं है। चलिए करते हैं। बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमको इनका ग्राफ प्लॉट करना है। और फिर बोला क्या जा रहा है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बेटा ट्राइंगल जनरेट करने के लिए हमको कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है? 3। बट यहां पर लीनियर इक्वेशन कितनी है? 2। तो क्या 2 लाइन से ट्राइंगल कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, ये दोनों लाइन जो बनेगी ग्राफ पे और एक्स एक्सिस का यूज करके जो ट्राइंगल जनरेट होगा उसी को आपको शेडेड करना है। तो मेनली कुल मिला के हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा यहां से y = x + 1 लिख सकते हैं क्या? y को हमने एक उधर भेज दिया RHS में, y = x + 1। सोल्यूशन टेबल बनाते हैं बेटा, सोल्यूशन टेबल बनाते हैं। x y, x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 3 आएगी। यहां पर किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। क्यों बेटा, पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन टेबल तक यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसी तरह से अब इसमें आते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 2y = 12 - 3x या y = 12 - 3x/2। अब इसका सॉल्यूशन टेबल बनाइए बच्चों। चलिए अब वैल्यूज बताइए, अगर आप लोग कुछ, अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो ये डेसिमल में आएगा। x की वैल्यू अगर 2 ले लें बेटा, x की वैल्यू 2 ले लो तो कितना आएगा? y की वैल्यू 3 आएगा, है ना? x की वैल्यू 2 लोगे तो 12 - 6 यानी कि 6/2 3 आएगा y की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू 4 ले लो, 4 में ले लो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू 0 आएगी। और एक वैल्यू और बता दो, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले ले बेटा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी कि नहीं? अब पहली लाइन से जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर सब रफ करके इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन से कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0, 1, 1, 2, 2, 3। दूसरी लाइन से बच्चों हमें जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 2, 3, 4, 0 एंड 0, 6। क्लियर है सभी को यहां तक? अब क्या करना है बताइए? यस, अब क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस, x एक्सिस, ये 0 हो गया, 1,
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 चलो यहाँ पे भी 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो पहले हम पहले लाइन के पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। 0,1 बेटा कहां पे होगा? x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है। ये पॉइंट होगा 0,1। कौन सा? ये पॉइंट बेटा 0,1 होगा कि नहीं? सभी को समझ आ रहा है? फिर 1,2 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट क्या होगा? 1,2। फिर क्या है? 2,3, ये पॉइंट बेटा क्या होगा? 2,3। 3 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, 1 2 3। इन तीनों को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कोई दिक्कत बेटा पहली लाइन के? हाँ जी, रिकॉर्डिंग में फिर देख लेना बेटा, अब मैं फिर से करूंगा तो वो हो जाएगा। मैं ग्राफ देखिए, आपने ग्राफ प्लॉट करना प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, उससे हमने किया क्या? सोल्यूशन टेबल बनाया। सोल्यूशन टेबल बनाने के बाद पहली लाइन के लिए ये पहले सोल्यूशन टेबल से ये 3 कोऑर्डिनेट मिले, दूसरे सोल्यूशन टेबल से ये 3 कोऑर्डिनेट मिले। उसके बाद करना क्या रहता है? जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं उनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना रहता है। 1 2 3, ये 3 पॉइंट मिले, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट किए और फिर उनको ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसी तरह से अब अगला स्टेप क्या होगा? इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 2,3, 2,3 तो ये यही हो गया, 2,3 यही हो गया। फिर क्या है? 4,0, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पे, यानी ये हो गया 4,0। फिर क्या है? 0,6, ये y एक्सिस पे होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां तक समझ में आया बेटा? अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन दोनों लाइन, जो लाइन की इक्वेशन दी गई थी, जो लाइन की इक्वेशन बेटा दी गई थी, तो उन दोनों लाइन की इक्वेशन से, उन दोनों लाइन की इक्वेशन से और एक्स एक्सिस की मदद से एक ट्राइंगल बन रहा होगा। क्या यहाँ पे कोई ट्राइंगल बन रहा है बेटा? दो लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से। इसको हमने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया। तो एबीसी ट्राइंगल हुआ कि नहीं? अब बोला यह जा रहा है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ए का कोऑर्डिनेट ट्राइंगल के यहां पे जो ट्राइंगल जनरेट हुआ वो कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी। तो एबीसी में ए का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या है? अरे 2,3, ए का कोऑर्डिनेट है 2,3। ओके, बी का अभी नहीं पता, चलो अभी हम लोग निकालते हैं। सी का बताओ। अच्छा पहले सी का 4,0, वेरी गुड, 4,0। अभी बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता। आप अगर ग्राफ पेपर पे कर रहे होते तो देखो, जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा बेटा, उसमें y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? क्योंकि वो x एक्सिस पे है। इसमें क्या होगी? y। अब अगर आप वही चीज अभी ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे होते तो ये पॉइंट आपको पता होता कि -1 है कि -2 है कि क्या है। ठीक है, अगर आप ग्राफ पे करते तो आपको वैल्यू पता चल जाती और आप देखना वैल्यू क्या मिलेगी। ये पॉइंट कौन सा होगा? -1 होगा। अब कहोगे सर आपके पास तो ग्राफ है नहीं, आपने कैसे डायरेक्टली निकाल दिया? तो बेटा उसका भी मेरे पास तरीका है। कैसे? जो ये जो पॉइंट है, ये पहली वाली लाइन के ग्राफ पे है कि दूसरी लाइन के ग्राफ पे है?
ये कौन सी लाइन है, पहली या दूसरी? ए बी जो आप देख रहे हो, पहली वाली लाइन। तो पहली वाली लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखिए तो पहली वाली लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहली लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? अब हमें पता है पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और हमें ये भी पता है कि उसका y वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा। जरा इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखिए बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 1 को आप उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू क्या मिली, -1। तो यही इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1,0, यानी जब y की वैल्यू 0 होगी इक्वेशन नंबर 1 में या लाइन नंबर 1 में, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। इसलिए ये जो पॉइंट b है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1,0। हालांकि ये काम तो मैंने अपने सुविधा के लिए किया कि x की वैल्यू मैंने निकाली अलजेब्राइक मेथड से, आपको ग्राफिकल से करना था। वो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट अपने आप आपको वहां पे जो बॉक्सेस बने रहते हैं स्क्वायर बॉक्स, तो पहले ही बॉक्स पे वो मीट करेगा, तो आप क्लियरली -1,0 उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 7 बता दिए। अभी भी किसी को कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े बेटा। बोलिए, किसी को कोई डाउट? क्योंकि ग्राफिकल मेथड बेटा यहीं से खत्म, ग्राफिकल मेथड यहीं से खत्म है बेटा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ओके 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 ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड खत्म है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था, पहले भी बताया हुआ था बेटा कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और आगे चलकर हम लोग अलजेब्राइक मेथड भी पढ़ेंगे जो कि ज्यादा यूज भी होता है। ग्राफिकल मेथड तो केवल चीजों को समझने के लिए बताया गया कि आप उसके कैसे क्या चीजें हो रही हैं वो आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको। मेन एप्लीकेशन तो अलजेब्रिकली होगा, हर जगह आप ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे। आप बेटा अभी तक करते क्या थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता था या तो वर्ड प्रॉब्लम रहे तो जनरेट करते थे, उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे और फिर ग्राफ दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती थी और जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आता था इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, वही उसका सॉल्यूशन होता था। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा है। एक्स और वाई की वैल्यू अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू हम लोगों ने किससे निकालना सीखा है अभी तक, ग्राफिकल मेथड से बेटा। अब हम लोग किस मेथड से सीखने जा रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई की वैल्यू जिस मेथड से फाइंड आउट करेंगे बेटा उसको क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक मेथड, जो कि 3 टाइप्स के हैं। 1 2 3 तीन मेथड हैं। तीन मेथड से आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। इन फ्यूचर बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत, इन फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और कोई मेथड ना मेंशन किया जाए कि आप इस मेथड से करो, तो आपके पास सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। 3 ये मेथड हो जाएंगे, एक ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ाई है। तो जो ये 3 अलजेब्रिक मेथड है बच्चों, उसमें जो पहला मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ेंगे। अगला जो है बेटा वो है एलिमिनेशन मेथड। अगला जो है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड वन कोई बताएगा, तीसरा क्या है, यस, क्रिस क्रॉस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, एक और चीज बच्चों मैंने आपको बताई हुई है
वॉइस म्यूट कर लो, जिसके यहां से आवाज आ रही है वॉइस म्यूट कर लो प्लीज। ओके, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसके सामने मैंने क्रॉस लगा दिया बेटा। क्यों लगाया इसको ये क्रॉस मैंने, कोई बताएगा? यस, ये रिड्यूस लेवल्स पे हटा दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट बेटा हम आपको तरीका बता देंगे, एक एग्जांपल समझा देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? हम इसको पढ़ाएंगे आप लोगों को। जब ये दोनों पढ़ रहे हो तो एक क्यों बेचारा बचा रहे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा आप लोग पढ़ोगे एक्सरसाइज 3.23 में। एलिमिनेशन मेथड बेटा आप लोग पढ़ोगे एक्सरसाइज 3.4 में। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 3.5 में। यानी आप ये कह सकते हो एक मेथड के लिए एक एक्सरसाइज आगे मिलेगी आपको। 3.3, 3.4, 3.5, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली किस मेथड से करना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली किस मेथड से करना है बेटा, तो आप किसी भी मेथड से, तीनों में से, या चाहो तो ग्राफिकल में से किसी भी मेथड से आप बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया गया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, और लिख दिया जाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो फिर पर्टिकुलरली आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर एक भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है सभी को ना? ओके, चलिए अब आते हैं पहले मेथड पे। और पहला मेथड क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर है बेटा। यानी हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। तो मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, उसको आप चाहे एज अ एग्जांपल समझिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर एक समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। बोला जा रहा है अगर x, और ये आसान एग्जांपल ले रहा हूं जानबूझ के, अगर x + y 14 है और x - y 4 है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। बोला जा रहा है इसको सॉल्व करिए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा हो करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे? वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, आइदर एक्स की और वाई की, और फिर उसको निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चाहे एक्स वेरिएबल की चाहे वाई वेरिएबल की, और उसको क्या करो? दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम करने क्या जा रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 से x को हम 4 + y लिख सकते हैं क्या? बताइए। ठीक है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, हालांकि कोई नई इक्वेशन नहीं है, इसी से जनरेट हुई है। अब क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या मैंने लिखा? इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। तो जब 1 में सब्स्टिट्यूट बेटा करोगे, जब इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 है x + y, x की जगह पे क्या लिखना है? 4 + y, ये तो x की वैल्यू हो गई। आगे प्लस y = 14, 4 को उधर भेज दीजिए, y + y हो जाएगा 2y = 10, तो y = 5। y की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 5 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू 5 आ गई, और अब क्या करिए? फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 में बेटा y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो y की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो x = हो जाएगा 4 + y की जगह पे 5, यानी x = क्या आ गया? 9। तो हमें क्या करना था? इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना था। आंसर आपके सामने है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। कोई डाउट किसी को? हाँ,
अगर आपने मेरा लेक्चर अभी सुना होगा तो सबसे पहले मैंने यही बोला कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आइदर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो या चाहे इक्वेशन नंबर 2, किसी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट? और बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, शो नहीं करना, वो केवल आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए बोला। जनरली जो आरएचएस में वेरिएबल लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और उस जिसकी वैल्यू हम लोग रखते जाते हैं वो इंडिपेंडेंट, और रखने पर जिस वेरिएबल की वैल्यू आती है वो डिपेंडेंट हो जाता है। उसमें लिखने या प्रूफ करने वाली बात नहीं है, उसमें केवल आपको रखते जाना है बस। ठीक, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन मेथड में एक आध और कराते हैं, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। और एलिमिनेशन मेथड भी हम सोच रहे हैं बता ही दें क्या, ताकि ताकि सब्स्टिट्यूशन में। चलो अब पहले इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं आपको, ताकि दो एक्सरसाइज पैरेलली चलेगी, 3.3 और 3.4। एक मैंने पहले बोला अगर मेथड अगर ना लिखा रहे तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या करते हैं। एलिमिनेशन मेथड मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत किए भी होंगे। एलिमिनेशन मेथड बच्चों कुछ नहीं होता, एलिमिनेशन मेथड में 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एलिमिनेशन का मतलब है क्या, एक वेरिएबल को आपको हटाना है। एलिमिनेशन में क्या करना है आपको, एक वेरिएबल को हटाना है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ तो बहुत मेरे लिए आसान है बेटा, क्योंकि यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम है, और जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूंगा तो y कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और 14 प्लस 4 क्या आ जाएगा 18, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो 9 प्लस y इक्वल्स टू 14, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, और यही तो आंसर पीछे भी आया था जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, वो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम हमारा ये होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। फिर से सुनिए, एलिमिनेशन मेथड में हमारा काम क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, और अगर है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम थे, सेम इन द सेंस जैसे यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, यहाँ x वाले की कोफिशिएंट भी क्या थे, सेम थे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नंबर सेम होना चाहिए, साइन से मतलब नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए x या y के कोफिशिएंट का। अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूसरा लूं, मान लो एक क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूं और उसमें मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए जरा, चलिए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा इससे और टफ, इससे टफ लेते हैं। ये तो आसान हुआ तो आप कहोगे सर अपने लिए आसान आसान दे रहे हैं। लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम है क्या, 1/3 1/3 1/3, यानी ये कैसे है, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं है चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या,
अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी एक, देखो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। अगर बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा 9x - 3y = 9, यही तो आएगा। अब क्या करोगे, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों कटेगा, और ऐड करोगे तो दोनों वेरिएबल रहेगा। तो यानी इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते, इसका यूनिक सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। देखो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हूबहू वही इक्वेशन आ गई कि नहीं जो इक्वेशन नंबर 2 थी। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम लोग मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि एक इक्वेशन ही हो गई है 9x - 3y = 9 x। अब आप एक की वैल्यू अपने से 0 1 2 3 लेते जाओ, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाएगी। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ, इसमें तो मेथड लगा ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा एग्जांपल लो, चलो दूसरा लेते हैं। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। ये दो इक्वेशन है बेटा, क्या है, ये दो इक्वेशन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन। क्या यहां पर x या y किसी के कोएफिशिएंट सेम हैं, बताइए क्यों बेटा, x या y, यहां पर x या y में से किसी का कोएफिशिएंट सेम है, बोलिए। तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप कुछ मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। हम इक्वेशन नंबर 1 में √3 से और इक्वेशन नंबर 2 में √2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब आपको कोफिशिएंट को बराबर बनाना हो तो दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट से पहले वाले में और पहले इक्वेशन में उस वेरिएबल के कोफिशिएंट से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप को कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में √3 से मल्टीप्लाई मतलब सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये था तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा √6x प्लस √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y = 0। 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6x माइनस यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जा 24 √24y = 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब पहली दोनों इक्वेशन थी, इसको हमने 3 और 4 इक्वेशन बना लिया। अब 3 और 4 में x के कोएफिशिएंट सेम है क्या, क्यों बेटा। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या करो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3 प्लस √24 और y दोनों में कॉमन ले लो = 0। मिलेगा कि नहीं, हाँ हाँ बोलो। इक्वेशन नंबर, अच्छा हाँ यहाँ पे √16 होगा, सॉरी हाँ हाँ सही कह रहे हो, √16 होगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी 7y = 0 तो y = 0। क्लियर है, क्यों क्लियर है। और y की वैल्यू 0 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी।